सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे और साथ में धार्मिक भी थे। उन्होंने गांव में एक बहुत विशाल मंदिर बनवाया था, जिसकी चर्चा काफी दूर दूर के गांव तक भी होती थी और श्रद्धालु लोग उस मंदिर में पूजा करने भी आया करते थे। साथ में मंदिर नदी के किनारे पर बना हुआ था और वहाँ छठ पूजा भी मनाई जाती थी। उसकी वजह से वह मंदिर काफी चर्चा में हो गया था और मेरे पापा का नाम भी काफी दूर दूर तक जाना माना जाता था। हमारा शहर में भी घर था और आसपास के गांव के लोग भी हमें जानने लगे थे। मेरे ससुर के 3 बच्चे थे। मेरे ससुर ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। मेरे हस्बैंड और देवर की नौकरी हो गई थी, बल्कि मेरे ससुर की सरकारी नौकरी नहीं थी। उनका कपड़ों का बिजनेस था और वह काफी अच्छा चलता था। ससुर जी ने अपने तीनों बच्चों को उन्होंने खूब पढ़ाया था, जिसमें दोनों भाइयों की नौकरी हो गई थी और उषा उनकी छोटी बेटी थी। पर उन्होंने एक रट लगाई थी, वह ये थी जिससे हम सभी घर वाले बहुत हैरान थे। उन्होंने वकील को बुलाकर ये वसीयत लिखवाई थी कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम यात्रा और दाह संस्कार मेरे बेटे नहीं मेरी बेटियां करेगी। सभी लोग हैरान थे, क्योंकि ये तो बेटे करते हैं और पापा ने वसीयत की थी कि ये मेरी बेटी करेगी। मेरे पापा के इस वसीयत के पीछे उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल पवित्र देखा। मेरी बेटी ने जिंदगी भर कोई पाप नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरी अंतिम यात्रा और दाह संस्कार करे, मुझे कंधा दे, क्योंकि मेरी बेटी एक पवित्र औरत है। मेरे पति ने हम सब के सामने बैठकर जब ये वसीयत पढ़ी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं तो सुबह सुबह उठी ही थी जब मुझे घर वालों के शोर ने जगा दिया। मैं समझी कि कोई मामूली बात होगी, मगर पता चला कि मेरे ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे भगवान को प्यारे हो गए हैं। वे तो बहुत ही अच्छे और धार्मिक इंसान थे। उनके मरने की खबर सुनकर आंखों से मेरे आंसू बहने लगे थे, मगर मेरी ननद के बारे में उन्होंने जो वसीयत की थी उसने हम सबको हैरानी में डाल दिया था। मेरे ससुर बहुत ही धार्मिक और देवी देवताओं को मानने वाले में से थे। वे कोई बेढंगी बात तो नहीं करा करते थे। उनकी वसीयत मेरे पति ने हम सबके सामने पढ़कर सुनाई तो हम लोग भी हैरान हो गए थे। मगर एक कमरे में हम सब मौजूद थे और उषा वहाँ पर नहीं थी। उषा मेरे ससुर की बेटी यानी मेरी सबसे छोटी ननद, उसकी उम्र 30 साल हो चुकी थी। मगर उषा के बारे में उसके बाप की वसीयत सुनकर हम सभी हैरान रह गए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था राजीव के मरने के बाद वह इतनी अजीबोगरीब वसीयत करके जाएंगे, जिससे पूरा करना भी नामुमकिन सा नजर आता था। मेरे पति ये वसीयत सबके सामने पढ़ी थी। सब लोग भी हैरान थे। वे कहने लगे कि चलो उषा के कमरे में चलते हैं, चलकर उसे भी ये बात बताते हैं, क्योंकि जिस टाइम से पापा की मृत्यु हुई थी उषा अपने कमरे में बंद हो गई थी। वैसे भी वो कमरे में हमेशा अकेली रहा करती थी। दरवाजा बंद होता था और वे बाहर कम ही निकला करती थी। मुझे वे दिन अच्छी तरह से याद है जब मेरी शादी के दिन एक औरत मेरे सामने आई और मुझसे कहने लगी, अपनी ननद उषा से बचकर रहना, तुम नहीं जानती वह किस तरह की लड़की है। तुम अभी इस घर में नई नवेली दुल्हन हो, देख लेना वह तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करेगी। मैं उस औरत के बातों से डर गई थी, मगर जब से मैं इस घर में आई थी मैंने एक ही बात महसूस की थी। उषा तो अपने कमरे से ही नहीं निकलती थी, हर टाइम अपने कमरे में बंद रहा करती थी। पता नहीं वह ऐसा क्यों करती थी। रात को उसके कमरे में अजीब अजीब आवाज भी आती थी। ये सारी ऐसी चीजें थी मैंने अपने दिमाग में बिठाई थी, कभी किसी से नहीं कहा था, क्योंकि इस घर में उषा के बारे में कोई बंदा बात भी नहीं करता था, बल्कि उषा बाहर ही नहीं आती थी। लगता था कि वह इस घर में जैसे रहती ही ना हो। मगर मेरे ससुर के मरने के बाद वसीयत पढ़कर हम सभी हैरान रह गए थे। उषा तो अपने बाप से भी उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। उसने जिंदगी में शायद ही किसी से बात की होगी, मगर आज मेरे ससुर ने एक ऐसी वसीयत कर दी थी जिसके लिए हमें उसके पास जाना ही पड़ा। हम लोग उषा के कमरे में गए तो उसने दरवाजा खोलने के बजाय अंदर से ही पूछा कि क्या बात है। हमने कहा कि दीदी, तुम्हारे बारे में एक वसीयत की गई है। मैं जानती थी कि उसे जायदाद वगैरह से कोई लालच नहीं थी। कहने लगी, मुझे अपनी जायदाद नहीं चाहिए, आप लोग अपने अपने हिस्से की ले लें, मेरा रहने दे। नहीं उषा, बात अपने पिताजी के अंतिम संस्कार के बारे में है, तुम्हें सुनना पड़ेगा। उषा ने दरवाजा खोला। मेरे पति उसके कमरे में दाखिल हो गए। मैंने देखा उसने अभी तक खुद को लाल चुन्नी में लपेटा हुआ था। लग रहा था वह सबसे कुछ छुपा रही हो। मेरे पति ने उससे वह सारी वसीयत पढ़कर सुना दी। उषा परेशान हो गई। भाई, आपको भी पता है कि मैं सारी जिंदगी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अब आप मुझसे कैसी उम्मीद कर सकते हो कि मैं जाकर पापा की अंतिम संस्कार के लिए कंधा दूंगी। आप इस वसीयत के बारे में किसी अच्छे पंडित जी से पूछकर कोई ऐसा हल निकालिए
कि मुझे घर से बाहर ना निकलना पड़े, और ना आप जानते ही हैं कि मेरे लिए किस तरह मुश्किल काम है। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाऊंगी। उषा की बात सुनकर मेरे पति गुस्से में आ गए। तुम होश में तो हो? पापा की वसीयत है, उनकी आखिरी वसीयत है, तुम्हें उसको पूरा करना ही पड़ेगा। कोई बेटी अपने बाप की आखिरी इच्छा से कैसे मुंह फेर सकती है? उषा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बात करते हुए भी मेरे पति ने ये बात उषा से कही तो वह भी जज्बाती हो गई। अच्छा भाई, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कर लूँ, लेकिन मैंने तो अभी तक ये सब नहीं किया, और ना कभी मैं अंतिम संस्कार में किसी के गई हूँ, और मैंने कभी नहीं देखा कि कोई औरत अंतिम संस्कार में अपने परिजनों को कंधा दिया हो। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, तो फिर आप मुझसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हो? पहले आप मुझे अंतिम संस्कार की सारी रस्म समझा दीजिए, कैसे की जाती है, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। उषा, सोचने का वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी करना होगा। अभी तुम थोड़ी देर में तैयारी कर लो। पापा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार करना है। उनका अर्थी का सामान भी आ गया है, अब बस तुम्हारा इंतजार है। मैं सब लोगों को जमा करता हूँ। तुम्हारे बाहर आकर उनके अंतिम यात्रा में शामिल होना पड़ेगा। मैंने पंडित जी से भी पूछ लिया है। पंडित जी ने कहा है कि जैसे आपके पापा की वसीयत है उसे पूरा किया जाए, क्योंकि किसी भी मरने वाले की वसीयत को रद्द नहीं किया जा सकता, वह भी उस वक्त जब वो आपके लिए एक अच्छा और मेहनती बाप साबित हो रहा हो। उषा, ऐसा जिद न करो कि उसके लिए मुझे तुम पर कोई सख्ती करना पड़े। मेरे पति ने अपनी बहन को समझा दिया था, वह उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, इसलिए उसे ये सब करना ही होगा। फिर पता नहीं मेरे पति को क्या सूझा, मुझसे कहने लगे कि तुम बाहर जाओ, मुझे उससे अकेले में कुछ बात करनी है। मुझे शक होने लगा था, क्योंकि उषा मेरी ननद थी, जिसके बारे में मैंने लोगों से बहुत बुरी बुरी बातें सुन रखी थी। मैं कमरे से बाहर आ गई, मगर मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ कमरे की तरफ ही था। मैंने बाहर आकर देखा तो काफी सारी औरतें हमारे घर में पापा के सब के पास खड़ी थी। मैंने देखा तो उषा की चाची यानी मेरी चाची सास उस कमरे के तरफ देख रही थी जहां मेरा पति अपनी बहन के साथ बैठा उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, ताकि तुम्हें पापा की वसीयत को मान लेना चाहिए। मैं जब उषा की चाची को ऐसे झांकता देखा तो पूछा, क्या बात है? कहने लगी कि मैं उषा को ढूंढ रही हूँ, उसके बाप ने जो वसीयत की है क्या उसे पूरा करेगी? ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। उषा की चाची को ये बात कैसे पता चली कि उसके पापा ने ये वसीयत की है? मगर शीला चाची, आपको कैसे पता चले कि उषा के पापा ने ये वसीयत की? लो जी, मैं उनके खानदान की बहू हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? मुझे तो लगता है कि राजीव भाई साहब की अकल पर पर्दा पड़ गया था, जो अपनी इस पापन और बेहया बेटी को उसने अपना अंतिम शव यात्रा निकलवाने के लिए कह दिया था। भला अपनी उस बेटी से जो कि इतनी पापन हो, कोई ऐसे कह सकता है? क्या कह रही है शीला चाची? उषा कैसे पापन हो गई? अब तो वह अनाथ हो गई। कम से कम उसके बारे में आप ऐसी बात ना करो, बेचारी को दुख होगा। मेरी बात सुनकर शीला चाची मेरे और करीब होकर बैठ गई और बोली, तुम्हारी इस ननद के बारे में तुम्हारे ससुर ने इतनी बड़ी वसीयत की है, क्या उसकी हकीकत तुम जानना चाहोगी? शीला चाची की बात सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए थे, मगर ये मौका ऐसी बातों का तो नहीं था ना। मगर शीला चाची ने मुझसे कहा और शक में डाल दिया था। मुझे यूं लग रहा था जैसे उनके पास कोई और बहुत बड़ा राज होगा। चाची मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ से उठकर छत पर चलो, तो मैं सिर्फ तुम्हें कुछ दिखाऊंगी, बल्कि तुम्हें पूरी की पूरी कहानी भी सुना दूंगी। तुम्हें अपनी ननद के करतूतों का पता चल जाएगा तो तुम कहोगी कि ये अंतिम शव यात्रा करने की तो दूर की बात है, उससे तो कोई राम राम भी ना करे। पता नहीं राजीव भाई साहब ने क्या सोचकर अपनी बेटी के बारे में इतनी बड़ी वसीयत कर दी। लगता है ये सब बातें झूठ हैं। ये सब तुम्हारी ननद जानबूझकर कर रही है। शीला चाची ने मुझे हैरान कर दिया था, मगर उसमें उस बेचारी का क्या फायदा हो सकता था? उषा तो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती। अरे बेटा, यही तो फायदा है उसका, हर वक्त ही अपने कमरे में बंद रहना। पता नहीं वे कमरे में रहकर क्या क्या पाप किया करती थी, और लोगों को ये लगता है कि वो बहुत अच्छी और पवित्र लड़की है। उसके बाप ने उसी का नाम क्यों लिया है? वह उनकी शव यात्रा के कारण उसके बाप ने वसीयत में ये भी तो लिखा है कि उषा मेरी बहुत पवित्र बेटी है। मैं उस पवित्र बेटी के हाथों अंतिम शव यात्रा निकलवाना चाहता हूँ। अब तुम खुद ही बताओ, इस बात का क्या मतलब है? कोई बाप अपनी बेटी की इतनी तारीफें बिना वजह क्यों करेगा? और अभी तो तुम्हें उसके बीते हुए कल के बारे में नहीं पता। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मुझे बताते हुए भी बहुत शर्म आती है। मेरा तो ऐसी लड़की पर थूकने का भी दिल नहीं करता। शीला चाची ने मुझे परेशान कर दिया था, लेकिन मैं भी उनसे पूरी कहानी सुने बगैर नहीं रह सकती थी, क्योंकि शीला चाची
आपका क्या ख्याल है? उषा कैसी है? क्या वाकई में वह गलत लड़की है? बाकी गांव की औरतें तो उसके बारे में अजीब अजीब बातें करती हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? हाँ, मुझे तो 100% ऐसा लगता है। क्या मैं तुम्हें आंखों देखा हाल बताती हूँ? ये आज से करीब करीब 10 साल पहले की बात है। उन दिनों उषा भी कॉलेज जाया करती थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। हमने उषा का रिश्ता भी करवा दिया था। मुझे उषा शुरू से ही बहुत अच्छी लड़की लगती थी। इतनी खूबसूरत, कोई भी उसे देखे तो उस सूरत पर फिदा हो जाता। मेरे मायके में मेरे पड़ोसी का लड़का उषा के पीछे पागल था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे घर उस लड़के का रिश्ता लेकर आऊंगी। वह मान गई, खुश हो गई थी। मैं भी खुश थी कि चलो, बच्चे भी आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और मेरा भी जेठ जी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। मैं तो अपने पड़ोसी के घर से उषा के लिए रिश्ता ले आई। उन लोगों ने स्वीकार भी कर लिया और उषा की मंगनी हो गई। उस लड़के ने उषा को अंगूठी भी पहना दी। बस मैंने तो उषा को ढेरों आशीर्वाद भी दे दिया। लड़के के माँ बाप भी उषा को अपनी अमानत समझने लगे थे। फिर एक रात उन लोगों के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। चीख पुकार की आवाज ऐसी थी कि सुनकर मैं भी उनके घर की तरफ भागी थी, मगर घर का दरवाजा बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला गया। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया था। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। दिल भी परेशान था, क्या हुआ है? घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे साथ मेरा बेटा और उषा का मंगेतर भी था। हमने दरवाजा बजाया और किसी ने नहीं खोला। दरवाजा बजा बजा कर हम लोग थक चुके थे। घूमकर हम लोग उनके मकान की पिछली तरफ चले गए, क्योंकि मकान की पिछली तरफ से खिड़कियां नजर आती थी। खिड़की के अंदर से घर का माहौल देखना चाहते थे। फिलहाल अंदर का माहौल देखकर ही पता चल जाना था कि अंदर क्या हो रहा है। हमें तो इस बात की परेशानी थी, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। हम कोई इतने बेवकूफ तो नहीं थे। मगर तुम्हें क्या बताऊं, जब हम लोग घूमकर पिछली तरफ गए तो हमें जो मंजर खिड़की में देखने को मिला, उस मंजर ने हमारे तो जैसे होश उड़ा दिए थे। मैं कभी उषा के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। क्या बताऊं कि उसके बाद क्या हुआ। मेरा बेटा और उसका मंगेतर देखते ही जैसे बेहोश होने को थे। मेरे बेटे और उसने अपने मंगेतर के आंखों के सामने उषा किसी और के बाहों में झूल रही थी। मेरा बेटा तो गुस्सा होकर उसका मंगेतर वहां से चला गया और मैं लोगों के घर का दरवाजा खुलने का इंतजार किया। उन लोगों ने जब वे दरवाजा खोला तो सारे रो पीट रहे थे। राजीव, मेरे जेठ जी, कहने लगे, शीला, हमारे घर डाकू घुस आए थे। उन्होंने सारा माल भी लूट लिया। मेरी बेटी और मेरी बीवी के साथ बदतमीजी भी की। राजीव, मेरे जेठ जी, मुझसे नजरें चुरा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें अपनी बेटी पर यकीन नहीं था। मैंने उनसे पूछा भी, वे डाकू कौन थे? वे कहाँ से आए थे? आपने पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट लिखाई? कहने लगे, शीला, मुझे नहीं पता वे लोग कौन थे। अपने चेहरे को कपड़ों से ढक कर आए थे। हमें लूट कर चले गए। मैं क्या कर सकता हूँ? राजीव, मेरे जेठ जी की बातों में कुछ और ही लग रहा था, जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपनी बेटी पर अंधा यकीन था। वह तो बाप थे, अपनी बेटी के करतूतों पर पर्दा डाल रहे थे, मगर हम तो ऐसा नहीं कर सकते थे ना। मैंने उस लड़के का रिश्ता उषा से करवाया था। मैं किसी ऐसे लड़के को अपने मायके में बहू बनाकर तो नहीं भेज सकती थी ना। आखिर मेरी भी तो बदनामी होती कि किस खानदान की लड़की है, और इस बात का असर मेरे बच्चों पर भी पड़ता। इसलिए मैंने ये रिश्ता तुड़वा दिया। जिसका खून ही गंदा हो, जो ऐसी हरकतें करती फिर रही हो, और मेरे गांव में भी मेरी बहुत बदनामी हो जाती कि इसकी भतीजी ऐसी है, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रह जाती। मेरी सास और मेरी नंदे ऐसी तो नहीं थी। पता नहीं ये किस पर चली गई थी। शायद ये अपनी माँ पर चली गई थी। वह भी इसी तरह प्यार मोहब्बत की शादी करके राजीव के साथ आई थी, और देखो उसका नतीजा किस किस को भुगतना पड़ा। मैं तो इसलिए कहती हूँ, जब भी ब्याह करो किसी खानदानी लड़की से शादी करो। अब तुम जज्बाती होकर उषा की शादी अपने भाई से करने पर तुली हो, ये बात भी मुझे पता चली थी। मगर एक बात जान लो, उस दिन के बाद जो उषा के साथ हुआ वह पूरे मोहल्ले ने देखा है। इसी वजह से तो उषा का आज तक कोई रिश्ता नहीं मांगता। इसी वजह से उषा घर पर ही बैठी हुई है। इतनी खूबसूरती के बावजूद भी 25 साल की उम्र हो गई है, मगर अभी तक किसी ने उसका रिश्ता नहीं मांगा। मैं तुम्हें बेवजह नहीं समझा रही हूँ। अब ऐसे में ये नौटंकी उसके बाप ने वसीयत की है कि मेरी बेटी मेरा अंतिम दाह संस्कार करवाएगी। जो बाप ने जीते जी कभी अपनी बेटी को मुंह नहीं लगाया, उसके तरफ मुड़कर नहीं देखा, उस लड़की से नफरत करता था, मरते टाइम वह कैसे अपनी ऐसी इच्छा कर सकते थे? ऐसी पापन औलाद को अपनी अंतिम शव के लिए कैसे कह सकते थे? ये तो मुझे सरासर साजिश लगती है। उसके पीछे कोई और वजह होगी, तुम देख लेना। मैं मान ही नहीं सकती कि राजीव भाई साहब
ने ऐसी बेवकूफ़ी इच्छा की हो। और तुम जानती हो कि उस डकैती के बाद उनके घर में क्या हुआ था। उषा ने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया था, और छोड़ती भी क्यों नहीं, वो पेट से हो गई थी। किसी नाजायज बच्चे को पालना और दुनिया के सामने लाना आसान बात तो नहीं होता। पहले तो राजीव भाई साहब ने अपनी बेटी की करतूत पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की, और मुझे भी कहा कि शीला, तुम उषा के मंगेतर से बोलो कि वो हमसे रिश्ता खत्म ना करे। मेरी बेटी में ऐसी कोई बात नहीं थी, तुम बिना वजह शक कर रही हो। मैं कैसे शक ना करती, तुम मुझे ये बता दो। जैसे जैसे महीने बढ़ रहे थे, उषा की माँ परेशान हो रही थी। कुछ दिन के बाद उषा के मौसी के घर भिजवा दिया गया, अपनी बड़ी बहन के पास। वहाँ से वह 7 महीने बाद वापस आई थी। उसके तो रंग ढंग ही बदल चुके थे। ऐसा लगता था कि वह बहुत बड़ा पाप करके वापस लौटी है। चेहरे की मासूमियत तक खत्म हो चुकी थी। अब तो उस समय पहले वाली बात नहीं थी। बस उसके बाद उसने घर में रहना शुरू कर दिया। कुछ साल के बाद पूजा पाठ करने लग गई, और यहाँ तक मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर मैं तो सारे करतूतों को जानती हूँ, उस लड़की के सारे तेवर अच्छे से जानती हूँ। मुझे सब पता है, ये सब उसकी नौटंकी है। अब ये वसीयत वाला नाटक करके पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। मैं शीला चाची की बातें सुनकर एक जगह सुन होकर रह गई थी। मुझे उषा के बारे में इतनी बातें बिल्कुल भी नहीं मालूम थी। मैं चुप से उठकर नीचे आ गई। अपने पति से बात की। क्या उषा पिताजी के सब यात्रा पर राजी हो गई है, या फिर अभी तक नखरे कर रही है? मेरे पति ने मुझे कुछ नहीं बताया। कहने लगे कि तुम चुप हो जाओ, ये मेरे घर का मामला है। अपने पति को इतने गुस्से में देखकर मैं भी डर सी गई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था आखिर मेरे पति को किस बात का गुस्सा है। मैं यही सवाल लेकर उषा के कमरे में गई, मगर उषा ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। मैंने दरवाजा बजाया। उषा ने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। उसने लाल रंग की चुन्नी ओढ़ रखा था। कहने लगी कि भाभी, मैं तैयार हूँ पापा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। वैसे भी मुझे पता तो नहीं था कि पापा ऐसा कुछ कहेंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि पापा इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। फिलहाल पापा की मर्जी, जैसा कहेंगे मैं उसी में खुश हूँ। अब उषा मुझे बदली हुई औरत लग रही थी। मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था, बल्कि वह तो पागल ठीक ठाक थी। ना ही जज्बाती हुई थी, ना ही उसके आंख से एक भी आंसू बहाया था। मुझे उस पर हैरत हो रही थी। ऐसी लड़कियां भी पाई जाती हैं जो अपने माँ बाप के मर जाने पर भी किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता। खुद मैं अपने दिल में सोचने लगी, हम तो अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने उषा से कहा। कहने लगी, मैं भी अपने बाप से बहुत प्यार करती हूँ। इस वजह से उनकी अजीबोगरीब शर्त मान रही हूँ, वरना और मेरी जगह कोई और होता तो कभी भी ये शर्त मानने पर तैयार नहीं होता। मैं बस अपने बाप की मोहब्बत में इस बात को स्वीकार कर लिया है, वरना आप जानती हैं कि मेरी बातें मोहल्ले में कैसी मशहूर है। मैं तो कभी घर से नहीं निकली। उषा की ये 2 नंबरी बातें सुनकर अब मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। मैंने देखा उसने वह लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। तभी मेरे पति उषा से कहा कि उस दुपट्टा को उतारना पड़ेगा। क्या मतलब है भाई? मैं इतने सारे आदमियों के सामने अपना दुपट्टा नहीं उतारूंगी। पापा की वसीयत पर अगर मुझे शामिल करना है तो फिर तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। पापा ने खुद मुझसे कहा था, उषा कभी अपना चेहरा नहीं छुपाएगी। अपना चेहरा खुला छोड़ दो। चलो चलकर पापा का सब यात्रा तैयारी करो। मेरे पति की सख्ती से उषा की तरफ देखकर कहा। उषा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। अब तो मुझे भी उस पर शक हो रहा था, वह बाहर क्यों नहीं जाना चाहती थी। फिलहाल उषा ने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने अपने बाल भी बांध लिए, अच्छे से खुद को ढांक लिया, चेहरा खुला छोड़ दिया और मेरे पति के साथ घर से निकल गई। सब औरतें भी हैरान हो रही थी। अपने बाप का अंतिम शव यात्रा करने जा रही थी। उषा के कैरेक्टर पर हर एक को ही शक था। जो कुछ उसके साथ जुड़ चुका था, उसके बाद ऐसी लड़कियों पर कोई भी यकीन नहीं करता, चाहे वो अपने घर वाले ही क्यों ना हो। मेरे पति का भी व्यवहार उषा के साथ अजीब सा ही होता था। उससे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, मगर पापा की वसीयत के बाद से उनका व्यवहार बदल चुका था। जैसे ही उषा घर से निकली, घर में वही बातें होने लगी थी। पता नहीं अब क्या गुल खिलाएगी, वहाँ मर्दों को बहकाने जा रही है, वगैरह वगैरह। हमारे घर के अंदर मौजूद बहुत सारी औरतें ऐसी थी जो उषा को बिल्कुल नापसंद करती थी। कुछ तो इस वजह से करती थी क्योंकि शीला चाची ने अपने पड़ोसी के बेटे की वजह से उषा को बदनाम कर रखा था। फिलहाल करीब शाम के टाइम जब अंतिम संस्कार हो गया तो मेरा पति उषा को घर लेकर आया। मैं हैरत से उसे देखने लगी थी। उसके चेहरे पर भी खुशी थी। वह उषा जो घर से निकलते हुए अपने चेहरे पर एक अजीब सी उदासी लेकर गई थी, जिसकी आंखों से सिर्फ परेशानी ही परेशानी छलक रही थी, अब वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मैंने देखा मेरा पति भी बहुत तसल्ली में लग रहा था।
दोनों की आंखों में अजीब सा सुकून था। मैंने अपने पति से पूछा, क्या उसने पापा की अंतिम शव यात्रा करवाई, उनको चिता में अग्नि दी? कहने लगे कि अग्नि देने की नौबत ही नहीं आई। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस मैंने तुम्हें कहा था ना कि पापा की वसीयत बिना वजह नहीं थी। उसके पीछे एक बहुत बड़ी राज थी जो हमें आज समझ आई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक बाप अपनी औलाद के बारे में यहाँ तक सोच सकता है। अब तुम सब लोग घर में तैयारी करो। 1 महीने के बाद मैं उषा को विदा करके भेज रहा हूँ। उसकी शादी हो रही है, रिश्ता मिल चुका है, बात पक्की हो चुकी है। मैं अपने पति के मुंह की तरफ देखने लगी थी। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। आप क्या कह रहे हैं? उषा की शादी हो जाएगी? आपने तो किसी का रिश्ता स्वीकार नहीं किया, घर में भी नहीं बुलाया, फिर ये बात आप कैसे कह सकते हैं? मेरी बात सुनकर मेरा पति मुस्कुराया और बोला, बस पापा ने उसका काम कर दिया था। पापा ने अपनी बेटी के लिए जो सोचा वह अच्छा सोचा था। तुम्हें पता है कि उसकी शादी किससे हो रही है और क्यों हो रही है? बल्कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम तो झूठी चुगलियां सुनती रहती हो। मेरी बहन के बारे में तुमने कभी मुंह से कोई अच्छी शब्द नहीं कहे, ना ही कभी उसके बारे में अच्छे सोच रखती हो। अपनी बहन की शादी की तैयारी खुद करूंगा। पति का यह व्यवहार मेरे दिल दुखा रहा था, मगर मैं चुप थी क्योंकि मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने सब लोगों से पूछा, क्या उसने पापा के चिता को आग लगाई थी? किसी ने मुझे कोई खास जवाब नहीं दिया था। शायद कोई इस बात को जानता ही नहीं था। मेरे पति ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया था। बस मुझे यही कहा कि उषा की शादी की तैयारी करो। मैं उषा की शादी करूंगा। अब उषा घर से चली जाएगी, इज्जत से अपना घर बसाएगी। मैंने भी उषा की शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी, मगर शीला चाची बड़ी जिद्दी औरत थी, जिन्होंने मेरे सामने सच और हकीकत का पर्दा फिर से उठाया। पता नहीं वह कैसे शीला चाची जब पापा के अंतिम यात्रा में मौजूद थी, उन्होंने ही उषा को बाप के अंतिम यात्रा में जाते देखा था। मेरे आंसुओं के बीच में उन्होंने बताया, बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस दिन जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई थी उनका दूसरा रूप भी है। बहू, मैं तो खुद को ही बस सही समझती रही। मैं नहीं जानती थी कि वह आदमी जो उस दिन उषा के साथ था, जिसे मैंने देखा था, वह कोई और नहीं बल्कि उसी का पति था। वही आदमी जिसके साथ वह शादी कर चुकी थी, मगर अपने बाप के डर से उसने कभी भी किसी के सामने नाम नहीं लिया। वह खुफिया तौर पर शादी कर चुकी थी। जिस आदमी की वजह से हमने रिश्ता तोड़ा वह कोई और नहीं था बल्कि उषा का अपना ही पति था। उषा के माँ बाप ने फिर भी अपनी इज्जत रखने के लिए उषा की शादी से मना कर दिया। कहा कि तुम्हारी शादी नहीं मानते, तुम्हें शीला चाची के पड़ोसी के बेटे से ही शादी करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी उषा ने उस लड़के से शादी कर ली थी। वह बहुत अमीर और बहुत अच्छा इंसान था। जो कुछ डकैती के आड़ में उसने उषा के साथ किया, वह तो उसका बदला था, वह इंतकाम जो उसने उस टाइम सोच रखा था। जब से उषा ने अपने माँ बाप की पसंद के सामने सर झुकाया था, मगर वह भी खानदानी लड़का था, उसने उषा को छोड़ा नहीं, उस उम्मीद पर कि एक ना एक दिन वह मेरी हो जाएगी। उसके साथ अपना संबंध बनाए रखा था। कभी न कभी उषा रिश्ते को स्वीकार कर लेगी। उसमें सबसे बड़ी गलती उसके माँ बाप की थी, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के दबाव डालने से उसके औलाद भी छीन ली थी। उसके पति से दूर भी कर दिया था। जिंदगी भर के लिए उससे खुशियां अलग कर दिया था। उषा ने लोगों के इल्जाम सह लिए थे, मगर लोगों के सामने अपनी जुबान नहीं खोली, न ही किसी को ये बताया वह आदमी उसके घर आया था, वह उसका अपना ही पति था। उषा के इस प्यार ने राजीव भाई साहब को भी भगवान के करीब कर दिया था। पता नहीं उनको ये बात कैसे मालूम थी, जो कुछ वे सोच रहे हैं वे पूरा हो पाएगा। उषा का पति भी पापा के अंतिम समय आया था। जब उसने अपनी पत्नी को सबके सामने देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने सबके सामने अपनी पत्नी से माफी मांगकर उसके पांव पड़ गया। कहा कि मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। उषा तो शायद उसे भूल चुकी थी, जिंदगी में आगे भी बढ़ चुकी थी, मगर शायद अपने बाप के अंतिम शव पर उसे इस तरह देखकर उस लड़के को पछतावा जाग उठा। उसने उषा को सभी गाँव वालों और सारे रिश्तेदारों के सामने अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया और कहा, जिस रात उषा के घर में डकैती का हंगामा हुआ था वह डाकू कोई और नहीं, मैं ही था, जो गुस्से की आग में उषा की इज्जत को तार तार कर दिया था। अगर तू मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं हो सकती। और आज उसने सबके सामने उषा को स्वीकार भी किया था कि ये मेरी पत्नी है, मैंने उससे शादी की है। इसी वजह से तुम्हारे पति ने तुम्हें कहा कि उषा की शादी की तैयारियां करो। उसका दोबारा से शादी कराई जाएगी। वह बारात लेकर आएगा, उसे इज्जत से ब्याह कर ले जाएगा। देखो
बाप का शव यात्रा किया तो, मगर कितनी बड़ी भगवान की कृपा थी। भगवान ने शव यात्रा के पीछे ये राज था जो उषा को उसके पति से मिलवा दिया था। सच में माँ बाप मरते हुए भी अपनी औलाद के बारे में ही सोचते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। मुस्कान ने अपने होंठ भींच लिए, नजरें झुकाई और फिर बिल्कुल लापरवाही से बोली, मैं बहुत गम में हूँ। मेरा पति इस दुनिया से जा चुका है। मैं अभी अपनी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। सामने बैठे मेहमानों के चेहरों का रंग पल भर में बदलने लगा था। वे जल्दी सीधी होकर बैठ गए। उनमें से आई औरत ने बड़ी मुंह बनाती हुई अपना मुंह मोड़ लिया था। क्या मतलब? उनमें से एक औरत जो उस रिश्ते के लिए आई हुई थी, उसने बड़ी गुस्से वाली नज़रों से मुस्कान की माँ की तरफ देखा। मुस्कान की माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। तुमने हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? असल में आपने मुझसे झूठ बोला, उस औरत ने गुस्से से कहा। आपने कहा था कि सिर्फ आपकी लड़की की शादी हुई थी, अभी विदाई नहीं हुई थी। मगर ये तो कह रही है कि इसका पति मर चुका है और ये लड़की उसी के गम में है। वह अपना अधूरा शब्द छोड़कर जहर भरी नज़रों से मुस्कान को देखने लगी थी। मुस्कान की बहन ने आश्चर्य से माँ की तरफ देखा था, जैसे उसे खुद विश्वास ना हो रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है। हम इस तरह की लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते, उस औरत ने बड़े गुस्से से कहा था। ये पहले ही किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता चुकी है और उसके गम में है, और आप हमें धोखे में रख रहे हैं और ये रिश्ता कर रहे हैं। मुस्कान की माँ ने आगे बढ़कर कुछ कहने की हिम्मत की, मगर वे लोग खड़े हो चुके थे। उनमें से एक आदमी ने गुस्से की निगाहों से उन्हें देखा। ये बहुत बड़ी बात है सुनहरी देवी, आपको हमें सच्चाई पहले ही बता देनी चाहिए थी। हम किसी ऐसी लड़की से रिश्ता जोड़ने चले थे जो पहले ही किसी और के साथ जिंदगी बिता चुकी है, उसके गम में अभी भी है। मुस्कान की माँ ने बेबसी से मुस्कान की तरफ देखा, जो बेअसर चेहरे के साथ खड़ी थी। हमें माफ़ कीजिए, मगर ये रिश्ता हमें स्वीकार नहीं। वे लोग तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े और कुछ पलों में ही नज़रों से गायब हो गए। ड्राइंग रूम में फिर से मुस्कान, उसकी माँ, बहन और खुद खड़ी हो गई। कमरे में मौत जैसी चुप्पी छा गई थी, जैसे अभी अभी कोई तूफान आया हो और सब कुछ तहस नहस करके चला गया हो। मुस्कान अपनी जगह बिल्कुल सुन खड़ी थी, जबकि सुनहरी देवी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। वह तेजी से आगे बढ़ी और एक सन्नाटेदार थप्पड़ अपनी बेटी के गाल पर जड़ दिया था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसी बकवास करने की? उनके शब्द बहुत गुस्से में निकल रहे थे। क्यों खुद को बदनाम करना चाहती हो? क्यों अपने किरदार पर खुद ही कीचड़ उछाल रही हो? मुस्कान ने झुके सिर के साथ अपने जलते हुए गाल को हाथ से सहलाया, मगर उसके अंदर किसी तरह का अफसोस या पछतावा या शर्म नहीं थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी, मगर उनमें दर्द से ज़्यादा बेबसी नजर आ रही थी। बदनाम, ये कहकर हंसी थी। मम्मी, मुझे बदनाम करने की ज़रूरत नहीं। ये दुनिया खुद ही मेरे किरदार पर उंगलियां उठा रही है। आपने सुना नहीं वे लोग क्या कह रहे थे? सुनहरी देवी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है, तुमने खुद ही ये सब किया। अगर तुम चुप रहती तो ये तमाशा ना बना होता। इतने में उसकी बहन भी आ गई। बड़े नरम शब्दों में बोली, मुस्कान, प्लीज़ मत करो खुद के साथ ये सब। जो हो गया है उसे भूल जाओ। हम कुछ और सोच लेंगे, कोई और हल निकाल लेंगे, लेकिन यूं सबके सामने अपनी बेइज्जती मत कराओ। मुस्कान ने आश्चर्य से बहन की तरफ देखा। क्यों ना करूं? क्यों मैं उन सब के मुंह पर हकीकत ना बताऊं? आप सब मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं भी इस झूठी दुनिया के वसूलों में कैद हो जाऊं, मगर नहीं। अगर आपने जबरदस्ती की तो याद रखो, मैं खुद को ऐसे ही बदनाम करवाऊंगी। सुनहरी देवी का पारा हाई हो गया था। बकवास बंद करो मुस्कान। मम्मी, वो चिढ़कर बोली थी। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं जानती हूँ। अब मुझे हर जगह से ठुकराया जाएगा, हर दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए जाएंगे, मगर मैं खुद को और ज़्यादा धोखे में नहीं रखना चाहती। ये कहकर वो पलटी और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके कदम भारी हो चुके थे, जैसे उसका जिस्म बोझ बन चुका हो। वह दरवाजे को धड़ाम से बंद करके अंदर गिर गई। कमरे के दरवाजे से टेक लगाकर नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी।
बाहर उसकी माँ और बहन एक दूसरे को देखती रह गई, मगर कोई कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। सुनहरी देवी को अपना सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। उनकी लाडली बेटी जो हर वक्त खिलखिलाती रहती थी, उसके ठहाके उनके कमरे में गूंजते रहते थे। अब तो उसकी आवाज़ सुनने को भी तरस जाती थी। जब वो बोल रही थी तो इतना जहर उगल रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ ने पूरे घर की चुप्पी को तोड़ दिया था। विशाखा ने चौंक कर माँ की तरफ देखा, फिर जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने खड़े चेहरे को देखकर उसकी सांस रुक गई। चौखट पर तुषार के पापा देवेंद्र साहब, उसके अंकल खड़े थे। उनके साथ एक और आदमी था, कॉटन की शर्ट और पैंट में, और बहुत घमंडी दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वह यहाँ आना ही नहीं चाहता हो, मगर फिर भी उसे यहाँ जबरदस्ती लाया गया हो। विशाखा ने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वह किसी के घर नहीं जाता था। वह हैरानी के समंदर में डूबी खड़ी थी। जब देवेंद्र साहब ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा, बेटा सुनहरी देवी कहाँ है? विशाखा को जैसे होश आया, अंदर है, उसने कहा और एक तरफ हट गई। देवेंद्र साहब तेजी से अंदर बढ़े और उनके साथ आया वह लड़का। एक नज़र विशाखा पर डालकर बेअसर होकर कदम आगे बढ़ा दिए। आंगन में दाखिल होते ही देवेंद्र साहब ने अपनी पत्नी की सहेली को बुलाया था। सुनहरी देवी ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, उनके हाथ कांपने लगे। वो बेआवाज़ मुड़ी और सामने देवेंद्र साहब को देखकर एक पल के लिए बिल्कुल सुन रह गई। आंखों में आंसू भर आए, दिल में दबे सारे सिकवे जुबान पर आने को मचल रहे थे, मगर कुछ कह न सकी। अगले ही पल वो बेकाबू आगे बढ़ी और देवेंद्र साहब के सामने फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि देवेंद्र उनके दूर के रिश्तेदार भी लगते थे और वे सुनहरी देवी को बहुत मानते थे। देवेंद्र साहब, आप कहाँ थे? मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। आपके बेटे ने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैं बस देखती रह गई। वीरेंद्र साहब ने सुनहरी देवी को संभालने की बहुत कोशिश की। धीरे से कहा, माफ़ कर दो सुनहरी देवी, बेहद शर्मिंदा हूँ। इसके लिए मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की। मैं उस लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो सुनहरी देवी। पीछे हट गई और आंखों में आंसू लिए शिकायत करने लगी। इस सब में हमारी क्या गलती है? आपको बताना पड़ेगा। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता अपने ही सहेली के घर में करवा दिया ताकि मेरी बेटी सुकून से रहे। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुषार यूं हमारी इज्जत को खाक में मिला देगा। वीरेंद्र साहब का चेहरा गुस्से में हो गया था, आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी थी। वह फैसले वाले शब्दों में बोले, सुनहरी देवी, अगर अपने बड़े बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी ठीक तरह से नहीं चल पाई तो मैं अपने छोटे बेटे समक्ष का रिश्ता तुम्हारी बेटी मुस्कान से करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही आंगन में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हाँ, आज इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी चौखट पर आ गया हूँ। जिस तरह मेरे बड़े बेटे ने तुम्हारी बेटी की इज्जत को दागदार किया है, मेरा छोटा बेटा तुम्हारी बेटी को इज्जत देगा, उसके सिर पर अपने नाम की चुनरी रखेगा। सुनहरी देवी हैरानी से वीरेंद्र साहब को देखने लगी थी, जबकि विशाखा का मुंह खुला का खुला ही रह गया। देवेंद्र साहब ये सब बोलकर चुप खड़े हो गए। वे अपने जवाब का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति उभरी थी, मगर समक्ष के चेहरे पर किसी तरह का कोई असर नहीं था। वह यूं ही चुप खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। देवेंद्र साहब ने समक्ष की तरफ देखा, ठोस शब्दों में बोले, मेरा बड़ा बेटा अपनी माँ का लाडला है, वो जो चाहे कर सकता है, मगर मेरा ये बेटा समक्ष कभी भी मेरी बात नहीं टालेगा। सुनहरी देवी ने आश्चर्य से समक्ष को देखा, जिसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह इस बात से पूरी तरह सहमत और राजी भी है। वह ना तो मना कर रहा था, ना ही किसी तरह का कोई एक्शन या रिएक्शन उसके चेहरे से मालूम पड़ रहा था, पर वह चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, जैसे उसे पहले ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन सुनहरी देवी ने बेकाबू होकर पीछे हटते हुए सख्त शब्दों में कहा, नहीं नहीं वीरेंद्र साहब, अब मैं अपनी बेटी को दोबारा उस नर्क में नहीं धकेल सकती। मैं आपके भरोसे पर अपनी बेटी को आपके बड़े बेटे से ब्याह कर दिया था, और फिर हमें क्या मिला? हमें सिर्फ बदनामी और रुसवाई मिली। इसलिए देवेंद्र साहब, मैं अपनी बेटी को एक और परीक्षा में नहीं डाल सकती। देवेंद्र साहब ने गहरी सांस ली। उनकी नज़रें गंभीर से भी ज़्यादा दुखी थी। उनकी नज़र सुनहरी देवी के चेहरे पर जमी रह गई, मगर उससे पहले कि वह कुछ कहते, पीछे से एक भारी मजबूत आवाज़ उभरी, वो मेरा बड़ा भाई था और मैं समक्ष हूँ। सब चौंक कर समक्ष की तरफ देखने लगे, जो अपनी आंटी को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था,
चेहरा सख्त मगर भीतर से सुकून और विश्वास से भरा हुआ था। वीरेंद्र का छोटा बेटा जो मर तो सकता था लेकिन अपनी जुबान से पलट नहीं सकता था। उसकी गहरी वजनदार बात ने सुनहरी देवी को एक पल के लिए चुप करवा दिया था। वह आश्चर्य से उसे देखने लगी। समक्ष के व्यक्तित्व में वही अपनापन था जो हमेशा अपनी बात पर डटा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके अंदाज में गुरूर की जगह विश्वास था। देवेंद्र साहब ने आगे बढ़कर सुनहरी देवी के कंधे पर हाथ रखा और बोले, सुनहरी देवी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, मगर जो हो गया उसे बदल नहीं सकता। हाँ, आगे का रास्ता ठीक बना सकते हैं। तुम्हारी बेटी को हमेशा मान सम्मान और इज्जत में कोई कमी नहीं होने देगा, उसे सहारा देगा। ये रिश्ता तुम्हारी बेटी की इज्जत और दुख दर्द को फिलहाल जोड़ देगा। सुनहरी देवी की आंखें नम हो गई, मगर वह अभी भी झिझक रही थी। मुझे कोई समस्या नहीं देवेंद्र साहब। मुस्कान मानेगी नहीं। वह तो शादी के नाम से ही नफरत करती है। वह कभी राजी नहीं होगी। समक्ष ने एक पल के लिए आंखें मोड़ ली, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर गहरी गंभीरता से बोला, ये फैसला उसके भविष्य का है। वह नाराज होगी, गुस्सा करेगी, मगर वो मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं उसे मना लूंगा। देवेंद्र साहब ने मजबूत शब्दों में कहा, ये बात मैं खुद मुस्कान से करूंगा। वो मेरी बहू है, उसे मैं खुद राजी कर लूंगा। सुनहरी देवी बेबस होकर वीरेंद्र साहब को देखने लगी, जैसे जानती हूँ कि अब ये बात तय हो चुकी है। वीरेंद्र साहब उसी पल मुस्कान के कमरे की तरफ बढ़े थे। उन्हें विश्वास था वह मुस्कान को राजी कर लेंगे। उन्होंने दरवाजे पर आहट दी और अंदर दाखिल हो गए थे। मुस्कान जमीन पर ही आंखों में आंसू लिए बैठी थी। देवेंद्र साहब ने जब उसे इस हालत में देखा तो उनका दिल कांप उठा था। किसी की आहट महसूस करते ही मुस्कान ने सिर उठाया था। सामने देवेंद्र साहब को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह तड़प कर अपने अंकल के सीने से जा लगी थी। उन्होंने जल्दी ही उसे अपने सीने में दबा लिया था। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। उन्होंने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए थे। उसे सामने रखे सोफे पर बैठा दिया था। एक बार फिर बिलक उठी थी, मगर देवेंद्र साहब ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था, ना मेरी गुड़िया, इस तरह खुद को बिल्कुल अकेला मत समझो। किसी बेवफा आदमी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी उसको माफ नहीं करने वाला। मगर हाँ, आज मैं तुम्हारे सामने एक सवाली बनकर आया हूँ, उम्मीद लेकर आया हूँ। मेरी बेटी, मुझे मायूस मत करना। उनकी बात सुनकर मुस्कान नासमझी से उनकी तरफ देख रही थी। कुछ पल कमरे में बिल्कुल चुप्पी रही। फिर वीरेंद्र साहब उसकी तरफ देखते हुए बोले थे, मैंने फैसला किया है, मैं इस तरह तुम्हारे नाम को खराब नहीं होने दूंगा। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी शादी अपने छोटे बेटे समक्ष से करवा दूं। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा और वह इस रिश्ते के लिए राजी भी है। तुम्हारा जो भी जवाब है तुम अपनी माँ को दे सकती हो। हम बेटियों से मर्जी पूछे बिना रिश्ता नहीं करते। ये बोलकर वह ठहरे नहीं थे। मुस्कान को ऐसी उलझन में डाल चुके थे जिसका जवाब उसके पास मौजूद नहीं था। वीरेंद्र साहब को वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई थी। वह जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए थे, जबकि वह वहीं सिर थामे बैठी रह गई। अब ये कौन सी नई मुसीबत उसके लिए तैयार हो चुकी है। उसका तो दिल ही मर चुका था। तुषार के धोखे के बाद वह किसी को भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहती थी, और वह भी तुषार के छोटे भाई समक्ष से शादी। ये तो मुमकिन ही नहीं था। वह कई बार अपनी छोटी बहन विशाखा के मुंह से सुन चुकी थी कि वो बहुत घमंडी आदमी है, किसी को अपने मुंह लगाना पसंद नहीं करता, हर आदमी को जूते की नोक पर रखता है। किसी भी पारिवारिक पूजा आराधना या सुख समृद्धि में कभी उसको नहीं देखा जाता। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से प्यार था। ये बात तो परिवार का हर बच्चा बच्चा जानता था। इतनी छोटी उम्र में ही उसने अपने नाम को सबसे ऊपर किया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। परिवार को वह ऊंचाइयों पर देखना चाहता था, मगर अब उसका रिश्ता उसकी समझ से बिल्कुल अलग था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का दिल टूट जाता है, या तो वह एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है या फिर बिल्कुल कमजोर हो जाता है। और इस बार मुस्कान अब समक्ष की पत्नी बनने जा रही थी। उसकी आंखें असर पल में बदलना शुरू हो गए थे। वह तुषार से अपना बदला लेना चाहती थी। उसकी आंखों में इंतकाम की आग नजर आ रही थी। वह खुद अपने मुंह से बोलती हुई उठ खड़ी हुई। मुझे बर्बाद किया है ना तुषार तुमने, मैं अब तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारे ही भाई से शादी करके तुम्हारे ही छत के नीचे रहूंगी और तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। खुद तो बर्बाद हो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई, तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। ये कहते ही वह अपनी जगह से उठी थी। मैं अब और ज्यादा नहीं रो सकती।
जितनी तकलीफ मुझे दी है तुम्हें भी अब मैं पल पल तड़पाऊंगी, तुम्हारी आंखों के सामने रहते हुए तुम्हें तड़पाऊंगी। मुस्कान अब वो बुजदिलों की तरह नहीं रोएगी, बल्कि पूरे परिवार को तबाह करके रख देगी। उसने अपनी आंखों को साफ किया था, रगड़ रगड़ कर अपने गाल साफ किए थे। बाहर आकर अपनी माँ को उस शादी की हामी भर दी थी। वह समक से शादी के लिए तैयार है, जबकि सुनहरी देवी तो बिल्कुल दंग रह गई थी। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी शादी के लिए तैयार हो चुकी है, वह भी इतनी आसानी से। उसने पल में फैसला किया था। और कहते हैं ना, इंसान जब खुद को बर्बाद करने पर आता है तो ये नहीं देखता कि इसमें उसका कितना फायदा है, बल्कि ये देखता है कि मेरी वजह से मेरा दुश्मन कितना बर्बाद होगा। शायद यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित होने वाली थी। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और आज बारात भी आ पहुंची थी। सारी तैयारी बहुत सादगी से की गई थी, ये भी मुस्कान का ही कहना था, वरना वीरेंद्र तो ये शादी बहुत धूमधाम से करने वाले थे। आंगन में एक गहरी चुप्पी थी। सुनहरी देवी वीरेंद्र साहब के साथ खड़ी थी। उनकी आंखों में एक माँ की बेकरारी थी, मगर जुबान पर सुकून फैला हुआ था। उनके पति भी बराबर में खड़े थे, मगर वह भी जैसे हालात के आगे हार चुके थे। सोफे पर सिल्क की शेरवानी में समक्ष बैठा था। उसके बराबर में मुस्कान अपने दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ चुप्पी और अंदर जलती हुई इंतकाम की आग थी। पंडित जी ने अपने मंत्र शुरू किए थे और कुछ रस्में शुरू हो गई थी। धीरे धीरे मुस्कान समझ के साथ फेरे लेने उठ खड़ी हुई थी। मरे मरे कदमों से वो फेरे ले रही थी, लेकिन अंदर इंतकाम की आग जलाकर बैठी थी। हवन की आग के साथ उसके अंदर की आग भी बहुत तेज हो रही थी। मुस्कान ने अपनी निगाहें उठाई, एक पल के लिए समक्ष को देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था, जैसे ये सब उसके लिए आम बात हो। मुस्कान की आंखों में एक पल के लिए चिंगारी लहराई थी। थोड़ी ही देर में शादी संपन्न हो गई थी। सबके पैर छूते, सबका आशीर्वाद लेते। मुस्कान के चेहरे पर कोई असर नहीं था। वह चुप बैठी रही, जैसे ये सब उसके लिए बस एक और कयामत थी। विदाई का वक्त आया तो सुनहरी देवी की आंखें भर आई। उन्होंने देवेंद्र साहब के हाथ जोड़े थे और उनसे विनती की थी, देवेंद्र साहब, अब कोई धोखा नहीं होना चाहिए, अब कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बेटी आपको सौंप रही हूँ, उसका ख्याल रखना। वीरेंद्र साहब ने सुनहरी देवी के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मुस्कान मेरी बहू है, उसके मान सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। समक्ष ने अपनी आंटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास था। आंटी, फिक्र ना करो, मैं वादा करता हूँ मुस्कान मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरे दिल से निभाऊंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। सुनहरी देवी ने मुस्कान के चेहरे को देखा, मगर वो पत्थर की तरह ऐसे ही बैठी रही। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, कोई विनती नहीं थी, बस एक जलती हुई आग जैसी चुप्पी थी, जिसके नीचे चिंगारियां सुलग रही थी। समक्ष ने कदम आगे बढ़ाया और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। मुस्कान भी जैसे किसी सपने में हो, चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही गाड़ी उनके घर की तरफ चल पड़ी थी। एक लंबा सा रास्ता, गाड़ी एक झटके से उस घर के सामने रुकी थी। समक्ष सबसे पहले बाहर आया था। उसने अपनी चौड़ी हथेली अपनी पत्नी के सामने फैलाई तो एक नज़र मुस्कान ने उसके खूबसूरत चेहरे पर डाली और फिर उसके हाथ को नज़रअंदाज करके अकेले ही घर के अंदर चली गई। समक्ष ने हैरानी से उसकी पीठ को देखा था, मगर फिर सिर झटक कर अपने पिता के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। घर के हॉल में गहरी चुप्पी छाई थी। जैसे ही समक्ष और मुस्कान अंदर दाखिल हुए, उनकी नज़रें सामने बैठी राजपति पर जा टिकी थी, जो अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार अपनी आंखों को पोंछ रही थी। मेरा समक्ष तुषार चला गया, राजपति ने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरा बेटा इस घर को छोड़कर अब दिल्ली चला गया है। उनकी आवाज में बेचैनी थी, बेबसी थी, चेहरे पर दुख की लकीरें गहरी हो चुकी थी। मुस्कान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। उसने तो ये शादी सिर्फ तुषार को जलाने के लिए की थी, मगर वह तो चला गया था। उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें पल भर में चकनाचूर हो गई थी। समक्ष भी ये सुनकर चुप रहा। उसके माथे पर तेवरी चढ़ गए, मगर वह कुछ न बोला। देवेंद्र साहब ने गहरी सांस ली और राजपति की तरफ देखते हुए धीमे मगर गहरे शब्दों में बोले, अगर तुम बेटों की माँ बन गई हो तो इस बात का अहंकार मत करो। राजपति, भगवान ने अगर तुम्हें बेटी नहीं दी तो क्या हुआ, लेकिन चांद से 2 बेटे दिए हैं। उनकी किस्मत से हटकर उनके आने वाले कल का सोचो। राजपति ने आंसू भरी आंखों से अपने पति को देखा, मगर कुछ न बोली। उनके पास कोई जवाब नहीं था। इधर समक्ष ने एक नज़र अपनी माँ पर डाली।
फिर मुस्कान की तरफ देखा जो बिल्कुल सुन खड़ी थी। एक पल को वो बहुत बिदगा था, मगर फिर जैसे खुद को संभाला था। उसने सिर झटका और मजबूती से मुस्कान का हाथ थाम लिया। मुस्कान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर समक्ष के चेहरे पर गंभीरता थी। किसी की परवाह किए बिना उसे लिए चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगा। वह ऐसा ही था, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से बिताने वाला आदमी। फालतू चीजों के लिए कभी उसके पास टाइम ही नहीं था। कमरे में दाखिल होते ही समक्ष की नज़र सामने बिछी लाल चादर पर गई तो उसका चेहरा एकदम गुस्से में हो गया था। उसने दरवाजा बंद किया और गुस्से से आसपास देखा, जैसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। ये लाल चादर किसने बिछाई? समक्ष की आवाज कमरे में गूंजी थी। मुस्कान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मैंने तो सफ़ेद चादर का कहा था। उसकी नज़रें मुस्कान पर जमी हुई थी, जैसे उसकी हर हरकत को जांच लेना चाहता हो। मुस्कान ने नासमझी से पूछा। समक्ष ने एक मुस्कुराहट के साथ कदम आगे बढ़ाया था। वजह यह कि तुमने पहले मेरे भाई से शादी की थी। मैं आज की रात तुम्हारे कंवारेपन को चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई हमेशा तुमसे मिला करते थे और मुझे तुम पर विश्वास नहीं। अगर इस सफ़ेद चादर पर धब्बा आया तो तुम सच में एक कंवारी लड़की हो। अगर नहीं आया तो वो पल भर कर रुका तो इसका मतलब है कि तुम इस्तेमाल हो चुकी हो और मैं इस्तेमाल की हुई चीज़ नहीं रखता। मैं तुम्हें भाई को वापस लौटा दूंगा। मुस्कान के चेहरे ने पहले हैरानी भरी, फिर एक मुस्कुराहट सजा लिया। तो तुम्हें फ़र्क पड़ता है? उसकी आंखों में देखकर बोली। समक्ष का गुस्सा और ज़्यादा भड़क उठा। मेरे सवाल का जवाब दो मुस्कान। खुद उसको शक में डालते हुए बेड की तरफ देखी, फिर बेड पर बैठ गई। बड़े नरम और जहर भरे शब्दों में बोली, तुम्हें सोच समझकर ये शादी करनी चाहिए थी समक्ष। हो सकता है मैंने तुम्हारे भाई के साथ रिश्ता जोड़ लिया हो। आखिर वो मेरा पति था। हम दोनों एक दूसरे के लिए पवित्र थे। समक्ष के चेहरे की रंगत बदल गई थी। आंखों में जैसे गुस्सा था। कुछ पल तक वह उसे घूरता रहा, जैसे विश्वास न हो रहा हो। मुस्कान, ये सब क्या कह रही हो? क्या बकवास कर रही हो? उसके होंठ सख्ती से बंद हुए थे। मुस्कान ने कंधे उचकाए। ये सोचो, अगर सच हुआ तो? समक्ष की मुट्ठियां जोर से बंद हो गई। उसकी सांस फूलने लगी, जैसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो गुस्से से पलटा और दरवाजा खोलकर तेज कदमों से बाहर निकल गया। दरवाजा एक धमाके से बंद हुआ। मुस्कान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में जलती चिंगारियां और भड़क उठी थी। आज की रात उसे हर हाल में समक्ष को तोड़ना था, क्योंकि वे जानती थी कि अब वही उसकी जंग का मैदान है। हाँ, वो जानती थी वो बेवजह अपने रिश्ते को बर्बाद कर रही है, लेकिन ये सब भी जरूरी था। अगर वह अपने दिमाग में गलत सोच सकता था तो भला वह क्यों ना उसके दिमाग में शक भरती। रात भर इस उलझन में बीत चुकी थी। वह सीधा अपने पिता के पास आया था और साफ शब्दों में कहा था उस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। वह उसको डिवोर्स देगा। मगर वीरेंद्र साहब ने उसको अपनी कसम दी थी, भगवान के लिए मुझे अब और रुसवा न करना। तुम्हारे एक भाई ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं सुनहरी देवी के सामने नजर नहीं मिला सकता। तुमसे मुझे बहुत उम्मीद थी। जब वो तड़प कर बोला था, मगर पिताजी, मैं कैसे उस इस्तेमाल की हुई लड़की से अपना रिश्ता जोड़ सकता हूँ? आपने कहा था उसकी सिर्फ तुषार भाई से शादी हुई थी, क्योंकि मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं विदेश में था। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मगर वह तो कहती है हो सकता है वो मेरा पति था और मैं उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ चुकी थी। ये बात सोचने की है। फिर उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की थी? उसके गम में मरी जा रही थी। मगर फिलहाल वीरेंद्र साहब ने उसको चुप करवा दिया था। गुस्से से कमरे से निकलते चले गए थे। सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर कमरे में दाखिल हुई, मगर मुस्कान के लिए ये रोशनी बेमतलब की थी। उसकी ये रात तो वैसे ही सुकून में बीती थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी किसी की आने की आहट हुई। नौकरानी अंदर आते ही, मैडम जी, दिल्ली से खबर आई है। मुस्कान ने बिजली की नजरें उठाई। कौन सी खबर? आवाज कांप रही थी। तुषार साहब की मृत्यु हो गई है। ये सुनते ही मुस्कान की सांस जैसे रुक सी गई। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये क्या कह रही हो? वह चुप से बोली, जैसे खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हो जो सुना वो गलत है। मगर नौकरानी चुपचाप सिर झुका गई। नौकरानी के कदम खुद ब खुद पीछे हटे। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। वह सुन्न होती हुई बेड पर बैठ गई। दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ था। ये नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा, मगर हकीकत यही थी। अब यह हकीकत उसके सामने थी। मंजर बदल चुका था। आंगन में तुषार का शव रखा गया था, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ।
कल तक जो जीता जागता था, आज वो बेजान था। हर तरफ एक गम का कोहराम था। राजपति बेटे के सिरहाने बैठी दहाड़े मार रही थी। मेरे बच्चे को किसकी नज़र लग गई है, किसकी बद्दुआ लगी है। मेरे बेटे को मुस्कान कांपते हुए कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई। जैसे ही राजपति की नज़र उस पर पड़ी, उनकी आंखों में और ज़्यादा नफरत उभरी। एक झटके से उठी और उंगली सीधी मुस्कान की तरफ थी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरे बेटे को तूने मार दिया, तूने ही ऐसा धोखा दिया होगा। वह बर्दाश्त न कर सका और इस दुनिया से चला गया। मुस्कान के कदम जमीन में गड़ चुके थे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसका स्वर कांप रहा था, मगर राजपति के दिल में उसके लिए तरस की कोई गुंजाइश नहीं थी। झूठ मत बोलो, मेरा बच्चा तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन तूने उसे धोखा दिया है। राजपति की चीख ने माहौल को और ज्यादा गमगीन कर दिया। मुस्कान की आंखों में आंसू तैरने लगे। वह कुछ और सुनने की हिम्मत न रख सकती थी और वह लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाज़ा बंद कर लिया। एक बार फिर मंजर उसके आंखों के सामने आया। समक्ष मेहमानों से मिल रहा था। अचानक एक आदमी तेज कदमों से उसके करीब आया। ये तुषार का सबसे जिगरी दोस्त था। छोटे साहब, ये तुषार साहब का आखिरी खत है। उन्होंने कहा था कि आप तक पहुंचा दूं। दोस्त ने कांपते हाथों से एक लिफाफा निकालकर समक्ष की तरफ बढ़ाया। समक्ष ने हैरानी से वह खत खोला ही था। मेरे भाई, जब तुम ये खत पढ़ोगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मुझे कैंसर था, वह भी लास्ट स्टेज पर। मुझे पता चल चुका था कि अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। मैं जानता था मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैंने मुस्कान को डिवोर्स दी ताकि वह विधवा न बने। वह बेगुनाह है। हम दोनों की शादी हुई थी, मगर मैंने कभी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया। अब जब मैं सुन रहा हूँ कि तुमने उससे शादी कर ली है, तो मेरी तुमसे एक और विनती है, उसका ख्याल रखना। वह बिल्कुल पवित्र है। उसकी जिंदगी को अपनी जिद की भेंट मत चढ़ाना। समक्ष की आंखों से कांपते हुए आंसुओं का सैलाब बह रहा था। हे भगवान, वह जल्दी अंदर बढ़ा। सामने ही राजपति बैठी थी। कुछ सोचकर उसने उसी वक्त अपनी माँ के हाथ में वह खत थमा दिया। राजपति ने आश्चर्य से उसे पढ़ा और फिर जैसे उनकी टांगों में जान न रही, वह बैठ गई। सिर थामे हुए बोली, जिस लड़की को मैं इस सब का कारण समझती रही, मेरे बेटे ने तो उसे विधवा होने से भी बचा लिया था। उन्होंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था, क्योंकि अब ये खत देखकर उनका सिर और भी शर्मिंदगी से झुक गया था। वह धीरे से अंदर दाखिल हुई। मुस्कान बेजान सी कोने में बैठी थी। आंखों में आंसुओं का समंदर था। मुस्कान वह धीरे से बोली और उसके करीब आकर बैठ गई। कुछ पल बिल्कुल चुप रहीं। फिर पहली बार उन्होंने किसी के आगे हाथ जोड़े थे। बेहद दुखी शब्दों में बोली थी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने उस दिन जो कुछ कहा उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। होनी को कौन टाल सकता है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तुषार भी यही चाहता था कि तुम सुकून से रहो, तो मैं चाहती हूँ उसकी आत्मा की शांति के लिए तुम समक्ष के साथ अपना रिश्ता ठीक कर लो। वह रोती हुई कमरे से निकल चुकी थी। अब समक्ष वापस उस कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ जुड़े हुए थे। मुस्कान, कल रात जो हुआ वो सब गलत था। मैंने तुम पर शक करके खुद को नीचा दिखाया है। तुम बिल्कुल पवित्र हो। सॉरी, प्लीज। मुस्कान ने कोई जवाब न दिया। बस वह तुषार की जुदाई के गम में रोती रही। खुद को समक्ष के सीने से लगाकर बोली, तुषार चला गया, वह हम सब से दूर चला गया। समक्ष ने नरमी से उसके बालों में हाथ फेरा। हाँ, मगर वह चाहता था कि तुम खुश रहो, और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। जिंदगी की हकीकत यही है। हर दुख के बाद सुख आता है और हर झूठ के बाद सच्चाई खुल जाती है। मोहब्बत वही होती है जो भरोसे की बुनियाद पर खड़ी होती है, ना कि शक की दीवार पर। समक्ष ने मुस्कान के दुख को अपना लिया। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। कभी भी सच्चाई को जाने बिना किसी पर फैसला मत थोपो, क्योंकि कभी आंखों से देखी हुई चीज भी हकीकत नहीं होती जो नजर आती है। समक्ष ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। मुस्कान को उस दुख से बाहर निकाल लिया था, उसे जिंदगी की तरफ ले आया था। उसने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी। हाँ, लेकिन पहली बार उसे मुस्कान के जिस्म से मोहब्बत हुई थी। वह उसके भाई की अमानत थी। उसका भाई उसे विधवा भी कहलाना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि उसे डिवोर्स देकर चला गया था, ताकि उस पर कोई धब्बा न लगे, उसे कोई मनहूस ना बोले। और जब मुस्कान ने भी वक्त के साथ साथ अपने आप को ठीक किया, वह भी बहुत टूट कर बिखर गई थी। लेकिन उसके पति समक्ष ने उसे समेट लिया था। बेशक जिंदगी में बहुत मुश्किल आते हैं, लेकिन अगर इंसान सच्चे कदम पर रहे तो भगवान उसके लिए खुद खड़े हो जाते हैं।
और उस इंसान को हर मुसीबत से बचा लेते हैं। हर दुख के बाद सुख जरूर आता है, हर सुख के बाद दुख जरूर आता है। यही ज़िंदगी का नियम है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।